अवतार मेहर बाबा की जय। संकल्प मेहर ने मुझे बाबा के बारे में मेरा अनुभव तथा 2000 में हुए कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए कहा है। इसके पहले मराठी में मैंने अनुभव बताए हैं, लेकिन आपने हिंदी में बताने के लिए कहा है तो कुछ यादें बता रहा हूँ। मैं कभी भी घर में अकेला बैठा होता तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में ऐसी तस्वीर होना चाहिए जिसको कोई चैलेंज न कर सके। जब मेहर बाबा की तस्वीर मैंने लगाई तो मेरा पूरा समाधान हुआ। बाबा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, आखिरी साल में 1978 में आरवी गया था। वहाँ करमरकजी के होटल में मैंने बाबा की रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी ये तस्वीर देखी और तस्वीर के नीचे की लाइन बहुत साल तक मेरे मन में घूमने लगी। बाद में मैं स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ने लगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जैसे कि हिंदी में अगर हमने पैसा गवाया तो कुछ नहीं गवाया, अगर हमने स्वास्थ्य गवाया तो कुछ तो भी गवाया, अगर हमने चारित्र गवाया तो सब कुछ गवाया। ये वाक्य भी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। कुछ सालों के बाद 1993 में फिर से बाबा के बारे में सुनने में आया। मैंने 1978 में जो बाबा की तस्वीर देखी थी, वो छोटी तस्वीर के नीचे लिखे रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी लिखा था। तब मेहर बाबा का चेहरा याद आया। मुझे अवतार मेहर बाबा में केंद्र में वर्धा में आने के लिए स्वराज जी जो मेरे बैंक के सहकारी थे कहते थे। 3-4 बार मेरा जाना नहीं हुआ। एक दिन मैं केंद्र में गया, वहाँ बाबा के बारे में सुना। फिर मैंने श्री प्रभाकर राव परसापुरी जी के पास से बाबा की किताबें पढ़ना शुरू किया। 6 मार्च 1993 में मेरे घर में बाबा की आरती का कार्यक्रम रखा। रात को 12 बजे तक आरती का कार्यक्रम चला। रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं बाबा की फोटो के सामने ही बैठा रहा। दूसरे दिन भी दिन भर भी मैं बाबा की तस्वीर को देखता रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं धरती के ऊपर आकाश में खड़ा हूँ और नीचे पूरी पृथ्वी पर आनंद नजर आ रहा है। लोग बहुत खुश है। ये सब देखने के बाद मेरी हालत देखकर मेरे घर वालों ने अस्पताल में भर्ती करवाया और मैं 3 दिन के बाद नॉर्मल हो गया। फिर मैं बैंक जाना शुरू किया। फिर मैं कम बात करता था, अपने ही सोच में रहता था। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हुआ। जब मेरा बाबा के कार्यक्रम को जाना, सेंटर जाना, बाबा की किताबें पढ़ना शुरू था तो 1993 में ही मेहराबाद जाने का मौका मिला। समाधि का दर्शन करने के बाद जो अनुभव मैंने महसूस किया, वही अनुभव मैंने घर में पाया था। फिर 1994 से ही अमर तिथि को जाने लगा और आज तक भी एक भी अमर तिथि नहीं चुकी। 1996 से वॉलंटियर करके जाने लगा और अभी तक शुरू है। अभी 2021 में बाबा की क्या इच्छा है, अब बाबा दर्शन देते या नहीं, क्योंकि कोरोना का कहर शुरू है। बाबा की इच्छा से 2 बार पुणे मेहराबाद पदयात्रा हुई, एक बार नासिक मेहराबाद पदयात्रा हुई। हमीरपुर, बैरामंगला, विशाखापट्टनम, कलकत्ता ऐसे बहुत से जगह जाने का मौका मिला। मेहरास्थाना में 1998 में अलोबाजी गए थे। हम भी 1998 में मेहरास्थाना गए थे। ठंडी के दिन थे, तब टेंट में ही सोने की व्यवस्था थी। मेहरास्थाना में सुबह में उठा तो मेरे पैर में बहुत दर्द होने लगा और थोड़ी देर में 5 मिनट में पैर गर्म होने लगे, जैसा कोई गर्म पानी से सेक रहा हो। 5 मिनट में मेरा पैर का दर्द खत्म हो गया और मैं
पैर मेरे पैर एकदम ठीक हो गए। ये बाबा की कृपा है और मेरा स्थाना का ये महत्व है। 1993 से ही जब मैंने बाबा के समाधि का दर्शन किया, लगने लगा कि वर्धा में मेहर बाबा का बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। तो वही सोच में मैं रहता था। फिर 1998 में सोचा कि 2000 में मेहर मिलन सम्मेलन करने का। इस कार्यक्रम में मंडलीजन आए तो बहुत अच्छा होगा। फिर हमने भाऊ कल्चुरी से अनुरोध किया कि आप सन 2000 में वर्धा के कार्यक्रम में आई, और 1999 से हम वर्धा नगरी के 350 बाबा प्रेमी के घर गए, आरती प्रार्थना की और बाबा के कार्यक्रम के बारे में बताया। वर्धा के सभी बाबा प्रेमी ने कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया। फिर 2 दिन के कार्यक्रम में एक नाटक भी करने का था, और मेहरधारा नाटक हमारे वर्धा के जो स्वर्गवासी योगेंद्र कावड़े जी ने लिखा और दिग्दर्शित किया। कोई भी बाबा का कार्यक्रम हो, बाबा बहुत परीक्षा लेते। कार्यक्रम के 8 दिन पहले ही जहाँ हम कार्यक्रम करना चाहते थे, उन्होंने कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी। फिर हमने कार्यक्रम के लिए दूसरी जगह चुनी और सन 2000 में 2 दिन का बाबा का कार्यक्रम हुआ। उसमें भाऊजी कलचुरी, मधुसूदन जी कुंड, सुभद्रा तथा शालिग्राम शर्मा, अनेक बाबा प्रेमी आए। हमारे वर्धा वासियों के लिए एक यादगार कार्यक्रम हुआ। संकल्प मेहर जी ने आपने बोला कि उस वक्त की फोटो आप अपलोड करो, तो मैं मेरे पास जो 4-5 फोटो है वो अपलोड करूंगा। अच्छा, मुझे याद आया कि हमने 2000 के कार्यक्रम की पत्रिका सभी बाबा के मंडलीजन को भेजी थी। उसमें अलोबाजी, एरच, बाड़नातू, और कार्यक्रम के दिन ही हमारे वर्धा के जो बाबा प्रेमी है श्री मानिकराव जी काळे मेरा साथ गए थे। तब एरच जी ने श्री काळे जी को कहा कि बाबा तो वर्धा गए, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये बात श्री मानिकराव जी काळे ने खुद मुझे फोन करके बताई थी। बाबा मंडली, अलोबाजी, बाड़नाथू, मनीजा, भाऊ कल्चुरी, इनका सबका सहवास मिला। भाऊ कल्चुरी 2000 के कार्यक्रम के वक्त मेरे घर में भी आए और बहुत से बाबा प्रेमी के घर में भी गए थे। एक बार अलोबाजी ने मुझसे कहा कि आपकी लाइफ 28 साल की ही थी, लेकिन बाबा ने आपको लाइफ में एक्सटेंशन दिया। अलोबाजी की ये बात सही थी, क्योंकि मैं 1989 में पुणे में मरते मरते बच गया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि गाड़ी को ओवरटेक कभी मत करना। अगर आप बाबा की प्रार्थना 7 बजे नहीं कर सकते तो 6:30 से 7:30 बजे तक करो, ऐसा भी अलोबाजी ने मुझको कहा था। जब 2000 में मैं वर्धा का कार्यक्रम हो गया था, तो 3-4 दिन के बाद अमरावती में भाऊजी कल्चुरी गए थे, वहाँ मैं मिलने गया था। तो भाऊजी ने बोला कि अपन अगले जन्म में मिलेंगे। 1-1.5 साल के बाद मैं मेहराबाद गया। तब भाऊजी का लाइव चैट कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ सभी देश विदेश के बाबा प्रेमी भाऊजी से सवाल पूछते थे और भाऊजी जवाब देते थे। तब मैंने भी भाऊजी से सवाल किया कि आपने बोला है कि अगले जन्म में आप और मैं मिलेंगे, तो मैंने कहा आप तो गॉड रियलाइज हो जाओगे, तब कैसे मिलेंगे? तब भाऊजी ने बोला था, इट्स ए गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी कुछ यादें हैं जो जिंदगी भर याद रहती है। पिछले साल आर कृष्णैया सिकंदराबाद से वर्धा सेंटर में आए थे बाबा के कार्यक्रम के लिए। उन्होंने मुझको कुछ पर्सनल नोट दिए थे। उसमें मद्रास के बारे में जिक्र था। बाबा 3 बार मद्रास गए थे। 1930 में जब बाबा पहली बार मद्रास गए थे, तो पहला सेंटर बाबा ने वहाँ खोला, खुद के हाथों उद्घाटन किया। उसका नाम मेहर आश्रम रखा था। मद्रास 3 बार गए थे, 1930, 1934, 1947।
तो बाबा सीवी संपत अय्यागार इनके घर में रुके थे और बाबा ने 2 मार्च 1930 में एक पीपल का पौधा भी लगाया था। अब वह जगह मेहर आश्रम टेम्पल ऑफ साइलेंस के नाम से जानी जाती है। तो सुबह 7 से 9 और 4 से 6 दर्शन के लिए खुला रहता है। अभी वहाँ मेरी जाने की बहुत इच्छा है। बाबा कब वहाँ पहुँचाते बाबा के ऊपर है। तो अभी मैं 2 साल से 2000 में रिटायर्ड हो गया। तब से बाबा के कार्यक्रम जाना, मेहराबाद जाना, सत्संग के जाना ज्यादा शुरू हो गया। बाकी मैंने अपने कुछ जो अनुभव है तो बताए। जय मेहर बाबा।